उठो, तुम्हारा आईएएस बनने का सपना तुम्हें आराम करने की इजाजत नहीं देता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नी। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 एंड आज का ब्लॉग शुरू होता है अभी से। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरी असली जिंदगी, वो जिंदगी जो किसी रील में नहीं दिखती। सुबह के 3 बज रहे हैं, नींद अभी भी आंखों में है, लेकिन अपने सपनों को साकार करने के लिए नींद को त्यागना पड़ेगा। और सबसे पहला काम, पानी पियो, दिमाग को जगाओ। कोई चाय नहीं, कोई फोन स्क्रॉल नहीं, सीधे किताब खोलो। और सफलता वहाँ नहीं मिलती जहाँ आप आरामदेह होते हैं, वहाँ मिलती है जहाँ आप असहज होकर भी डटे रहते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग अपने सपनों को जगाने उठते हैं। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने नींद से नहीं बल्कि आराम से समझौता किया है। सबसे पहले मैं उठ करके पूरे दिन का टाइम टेबल सेट करता हूँ कि आज मुझे कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, क्योंकि मैं काम ही डिसाइड नहीं करूँगा कि मुझे आज दिन भर क्या करना है, तो मैं दिन भर भटका हुआ रहूँगा। कौन से विषय के ऊपर फोकस रहना है, इसको डिसाइड करने के लिए मुझे पहले रूटीन को तय करना होगा। और मैं अपने रूटीन में उतना ही विषय रखता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रख लिया और कुछ भी नहीं किया। तो आज मुझे पॉलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, सीसेट एंड मैप, ये सारा चीज कंप्लीट करना है। एंड शुरुआत करते हैं साइंस एंड टेक से, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैं केवल रिवीजन कर रहा हूँ और रिवीजन में मुझे खजाना से एक वीडियो मिली है साइंस एंड टेक का, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो उसका वीडियो देख करके मैं फिर से नोट्स उतार रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्प और बहुत ज़्यादा बेटर है। और रिवीजन के दौरान मैं केवल शुरुआत में वीडियो देख ले रहा हूं और बाद में नोट्स आधे घंटे 1 घंटे समय निकाल करके नोट्स केवल उतार लेता हूं। एंड यूपीएससी का मेजर फोकस रहता है करंट अफेयर्स पर। यहां तक कि साइंस एंड टेक में भी जो भी करंट में चलते रहता है, जो भी रिसर्च होते रहते हैं, उसके ऊपर वो कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 3 घंटे मेरे सबसे कीमती हैं। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस मैं, मेरी किताब और मेरा सपना। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ याद करना, रटना और एग्जाम देना नहीं है, बल्कि यह सोचना, समझना और कनेक्ट करना है। जब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ता हूँ तो वहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ कि जहाँ पर डिजास्टर आते होंगे वहाँ पर लोग कैसे पीड़ित होंगे, उनको क्या कमी हो रही होगी, क्या दिक्कतें हो रही होगी, किस तरह से वो झेल रहे होंगे समस्या को। तो मैंने साइंस एंड टेक को 1 से 1.5 घंटे के बीच में अच्छे से समझ करके, लिख करके ख़त्म कर दिया। एंड अब धीरे धीरे साफ होने लगा है। अब देख सकते हो कितना साफ लग रहा है आसमान। और यहाँ मैं 10 से 15 मिनट तक अच्छे से एक्सरसाइज करूँगा, टहलूँगा, ताकि मेरा माइंड रीसेट हो सके। और सुबह का समय मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं है, सारा माहौल शांत होता है। आप जो भी समझते हो अच्छे से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना निकाल सकते हो। एंड अब मैं 1 से 1.5 घंटे तक करने वाला हूँ सीसेट का लॉजिकल रीजनिंग वाला हिस्सा, जिसमें सीरीज के बारे में है, नंबर का सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, बहुत सारा टॉपिक है। इसको मैं कंप्लीट करूँगा। इसे प्रैक्टिस करते करते कुछ समय बीत गया एंड अब समय है 1 कप चाय ले लेने का। मैंने ये नहीं बोला है कि चाय नहीं पीना है, लेकिन शुरुआत सुबह का पानी के साथ करना है। एंड अब छत पर फिर से आ गया और मच्छरदानी को अच्छे से मोड़ दिया। और अब उसके बाद अभी भी 1 घंटे, आधे घंटे और प्रैक्टिस करने वाला हूँ। यह तैयारी एक लंबा सफ़र तय करता है। इसमें डर काफ़ी लगता है, अपने आप को कंट्रोल में रखना होता है। आप एक चीज़ पढ़ोगे तो दूसरा सब्जेक्ट भुलाओगे, उसको पकड़ोगे तो पहला भुलाओगे। तो इसमें आपको अपने आप को, खुद को और विषय को बैलेंस करके चलना होगा। एंड अभी सूर्य को देख करके एक बात याद आया कि जिस तरह सूर्य अंधेरे को मिटाकर सवेरा लाता है, उसी तरह आपका ज्ञान और सकारात्मक सोच जीवन की हर समस्या को दूर कर सकती है। इसीलिए रोज कुछ नया सीखो और हमेशा सकारात्मक सोच रख करके आगे बढ़ते रहो। जीवन में सफलता जरूर मिल जाएगा। अभी गर्मी का दिन है तो धूप बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, 7 बज गए थे, तो मुझे बच्चों को पढ़ाने का समय भी हो गया था। तो मैं चल दिया, नहाया धोया एंड फिर हल्का फुल्का नाश्ता किया, बिस्किट टिस्किट खाया एंड फिर बच्चों को पढ़ाने निकल दिया। अभी 2-3 ट्यूशन मैं सुबह सुबह पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि बच्चों की गर्मी की छुट्टी चल रही है। और फिर मैं घर वापस आ गया और 11 बज चुके हैं। मैं फिर से पढ़ने बैठ गया। दोपहर में कंसंट्रेशन थोड़ी कम होती है, इसलिए इस टाइम वीडियो लेक्चर्स देख लेता हूँ या फिर लाइट टॉपिक्स जैसे कि ज्योग्राफी या फिर मैप, ऐसा कुछ पढ़ लेता हूँ। और मेरे पास ऑक्सफोर्ड का एटलस का बुक है 6th एडिशन, जो कि मैं न्यू खरीदा हूँ। ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो। बहुत ही मस्त बुक है। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैपिंग अच्छे से दिया हुआ है इंडिया के बारे में, चाहे वर्ल्ड के बारे में। तो और इसे याद कर लेने से ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगा, कुछ डेटा मिलेगा, कुछ फैक्ट मिलेगा, जिससे कि आंसर राइटिंग में ज़्यादा हेल्प मिल जाता है और ज्योग्राफी को समझने में भी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। जिस एरिया के बारे में समझाया जाता है वो आपके दिमाग में मूव करते रहेगा, चलते रहेगा। तो मैंने इसे 1-1.5 घंटे तक किया और उसके बाद मैंने 20 मिनट का रेस्ट ले लिया था। और फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि मेरा बाकी है, आप लोग जानते हो, तो उसको धीरे धीरे करके मैं हटा रहा हूँ। ज़्यादा लेक्चर भी नहीं है
तो इसका मैं लेक्चर वीडियो देख लेता हूँ और उसके बाद नोट्स भी उतार लेता हूँ, तो सारा चीज़ कंप्लीट करते चल रहा हूँ। और ये रिविजन टाइम है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट उतना टफ टॉपिक भी नहीं हाँ है, लेकिन प्रैक्टिस से ये भी हो जाएगा। और इसे करंट अफेयर से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसे कंप्लीट करते करते 3 बज गए थे, तो मैं चल गया था बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। एंड उसके बाद आया और खा पी करके छत पर आ गया, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा उमस होते रहता है। एंड 8 बज रहे हैं अभी। तो मेरा आज का है लास्ट टॉपिक पॉलिटी को कंप्लीट करना, जिसमें सबसे पहले मैं पॉलिटी का खुद का बनाया हुआ नोट्स करता हूँ। एंड उसके बाद इंडियन पॉलिटी का बुक का कुछ फैक्ट याद कर लेता हूँ। एंड लगभग सभी टीचर्स एंड टॉपर्स का सुझाव ये रहता है, सजेशन ये रहता है कि ज़्यादा बुक को इकट्ठा ना करें, मेन अपना नोट्स रखें एंड कुछ बुक्स रखें। तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए सबसे बेटर बुक माना जाता है। उसे मैं अभी मंगाया नहीं हूँ, मंगा लूँगा। पहले अपना नोट्स कंप्लीट करूँ एंड यूपीएससी वाला बुक कंप्लीट करूँ, उसके बाद समय बचेगा तो उसको भी मंगा कर मैं उतना बार तो पढ़ूंगा ही जब तक कि सारा चीज़ मेरे दिमाग में बैठ ना जाए। तो इससे करते करते रात के 11 बज गए थे। एंड अगला दिन मुझे फिर से 3 बजे जगना था, तो मैंने आज यहीं तक रखा। तो आज के लिए सफ़र के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करना।